हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं प्रकाश पेरिया और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल प्रकाश पे जी के स्टडी मोडी। दोस्तों हम आज बात करेंगे भारत के दर्रे। दोस्तों दर्रे, भारत के दर्रे की बात करेंगे रहेंगे दोस्तों कि दर्रे क्या होते हैं दोस्तों, और दर्रे का निर्माण किससे होता है दोस्तों, और भारत में कौन कौन से राज्य में कौन कौन से दर्रे पाए जाते हैं दोस्तों। हम दर्रे जो पढ़ते हैं जैसे काराकोरम दर्रा, बुर्जिल दर्रा, पीरपंजल दर्रा, बनिहाल दर्रा, जोजिला दर्रा, बड़ा लाचा दर्रा, लिपू लेक दर्रा, और दोस्तों नाथुला दर्रा, जेलेफला दर्रा, बोमडी दर्रा, यांगियाब दर्रा, और दोस्तों लिपू लेक दर्रा, नीति दर्रा, माना दर्रा, लिपू लेक दर्रा, दोस्तों थालघाट दर्रा, बोरघाट दर्रा दोस्तों, और पालघाट दर्रा। ये दोस्तों जो दर्रे होते हैं, दर्रे का निर्माण होता कैसे दोस्तों, ये दर्रे होते क्या दोस्तों, इस वीडियो में यही बात करेंगे दोस्तों। दर्रे का मतलब क्या होता है और इनका निर्माण किसके द्वारा होता है और इनकी स्थिति कहाँ है दोस्तों, और इनकी ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई और कौन से राज्य में इनकी स्थिति कहाँ है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो दोस्तों। तो दोस्तों दे रखा है भारत के दर्रे के बारे में स्टार्ट दोस्तों, कि भारत में अधिक मात्रा में दर्रे पाए जाते हैं। दर्रे का मतलब क्या होता है दोस्तों। तो दोस्तों भारत में अधिक मात्रा में, सबसे ज़्यादा भारत में अधिक दर्रे पाए जाते हैं। तो इसका मतलब होता है दो पहाड़ों के बीच जगह जो नीचे जो नीचे ये संरचना ज़्यादातर पहाड़ों से नदी की बहने की वजह से बनती है, लेकिन इसके अंदर और भी कुछ कारण जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, जमीन का खसकना और उल्का गिरने रहते हैं दोस्तों। अभी आप देख रहे हो जो पहाड़ी इलाके होते हैं दोस्तों, पहाड़ी इलाकों में क्या होता है दोस्तों कि जो दर्रे का निर्माण होता है तो नदियों के द्वारा दोस्तों। नदियों का जो होता है, जब दो पहाड़ों के बीच में, अगर दो पहाड़ हो तो उनके बीच में जो 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 नीचे की ओर जमीन जब दब जाती है दोस्तों, ये संरचना ज़्यादातर पहाड़ों से नदी की बहने से वजह से दोस्तों, ये जो जो जगह बन जाती है दोस्तों, यहाँ पे ये नदी के द्वारा बहने से जो नदियाँ बन जाती है, नदी की वजह से जो दो पहाड़ों के बीच में जो नदी के बहने से जो जगह बन जाती है, और जब जब हम जो एक रास्ते के टाइप बन जाता है, जब नदी का पानी जब मिलकर समुद्र में पहुंच जाता है, उसके बाद वो जगह ऐसी की ऐसी रह जाती है, जिसके वजह से वहाँ पे सिर्फ एक सड़क की तरह निर्माण हो जाता है। और जो दो पहाड़ों के बीच में जो जगह इस तरीके से बन जाती है दोस्तों, तो वहाँ पे क्या होता है दोस्तों कि वो उस नदी के बहने की वजह से बनती है, लेकिन उसके कुछ भी और कारण हो सकते हैं दोस्तों, और वो कारण वो और भी हो सकते हैं। भूकंप के द्वारा भी इसका निर्माण हो सकता है। अगर दो पहाड़ अगर भूकंप के निर्माण की वजह से, भूकंप आने की वजह से अगर दो पहाड़ आपस टकरा कर या आपस में खिसकने की वजह से वहाँ पे अगर कोई जगह इस तरीके से बन जाती है, तो वो निर्माण नदी के द्वारा तो होता ही है, लेकिन अगर जो भूकंप के द्वारा भी इसका निर्माण हो सकता है तो दोस्तों। और ये ज्वालामुखी द्वारा कि जो ज्वालामुखी विस्फोट के द्वारा भी जमीन का खिसकना, जमीन के जो लावा वगैरह जो निकलता है, उसकी वजह से भी हम जमीन के अंदर ऐसे स्थान बन जाते हैं, जिसकी वजह से ये ज्वालामुखी की वजह से भी ये निर्माण इस तरीके से हो सकता है दोस्तों। और ये निर्माण तरह का निर्माण हो जाता है दोस्तों। और ज्वालामुखी की वजह से और जमीन के खिसकने की वजह से भी ये निर्माण हो जाता है दोस्तों, कि जमीन की खिसकने की वजह से भी ये इसके दो पहाड़ों के बीच में इस तरह की जमीन नीचे धंस जाने की वजह से ये इसका निर्माण हो जाता है। उल्का गिरना दोस्तों, उल्का की वजह से जब आकाश से कोई पिंड ऐसा उल्का जब पृथ्वी पर गिरता है दोस्तों, अगर ऊपर से कोई वस्तु उल्का जब गिरती है पृथ्वी, तो वो पहाड़ों पर गिरती है दोस्तों। उसकी वजह से क्या है कि जो वो नीचे जो एरिया होता है पहाड़ों के नीचे वहाँ धंस जाता है, जिससे कि वहाँ का उस दर्रे का निर्माण हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों ये दे रखा है कि भूकंप के द्वारा, नदियों के द्वारा, भूकंप के द्वारा, जमीन के खिसकने द्वारा और उल्का गिरने के द्वारा इसका निर्माण होता है, दर्रे का निर्माण दोस्तों। पहाड़ी या पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने आगे बढ़े दोस्तों, पहाड़ी या पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाला आगमन के प्राकृतिक मार्ग को दर्रा का दोस्तों। पहाड़ी एरिया जो होता है, जो पहाड़ी एरिया और पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले आवागमन, जैसे वहाँ पर जब नीचे जब जमीन घस जाती है, तो वहाँ पे जब ऐसा निर्माण हो जाता है, आवागमन का रास्ता बन जाता है, तो उस प्राकृतिक मार्ग को, प्राकृतिक मार्ग यानी किसी ने बनाया नहीं होता, लेकिन वो प्रकृति के आधार पर ऐसा निर्माण हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे उसे प्राकृतिक वो दर्रा कहा जाता है दोस्तों। दोस्तों आइए इसको मैप के माध्यम से समझते हैं कि मैप में क्या दे रखा है, कि कौन सा दर्रा कौन से राज्य में से इसकी स्थिति कहाँ है, और कौन से राज्य में कौन सी इसकी किसको कौन से राज्य को किस दर्रे से ये जोड़ता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते। दोस्तों इसमें दे रखा है कि जो बुर्जिल दर्रा है, बुर्जिल दर्रा, काराकोरम दर्रा, और ये पीर पंचाल दर्रा और बनिहाल दर्रा दोस्तों। कारा ये सभी दर्रे कहाँ हैं दोस्तों, ये जम्मू कश्मीर से कहाँ है दोस्तों, जम्मू कश्मीर 5 दर्रे पाए जाते हैं, जो कि काराकोरम, बुर्जिल, पीर पंचाल, बनिहाल और जोजिल दर्रा, सभी दोस्तों जो जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। बात करें दोस्तों हिमाचल प्रदेश में 2-3 दर्रे पाए जाते हैं, जिनका नाम है बड़ा लाचा दर्रा, शिपकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा। हिमाचल प्रदेश में एक पहाड़ी इलाका है, जिस जम्मू कश्मीर में, उसी तरीके से बड़ा लाचा दर्रा, शिपकिला और रोहतांग दर्रा ये भी पहाड़ी इलाका। उसी तरीके से उत्तराखंड भी पहाड़ी इलाका है, यहाँ पे भी हमें माना दर्रा, थागा दर्रा और नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा, 4 दर्रे हमें यहाँ को देखने को मिलते हैं दोस्तों। ये आपको क्वेश्चन में एग्जाम क्वेश्चन इन सभी में से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आपको सभी क्वेश्चन को याद रखना की कोशिश करनी चाहिए कहाँ कौन सा दर्रा पाया जाता है। बात करें दोस्तों नाथुला दर्रा, दोस्तों नाथुला जो दर्रा है दोस्तों, वो भी जम्मू कश्मीर, नाथुला दर्रा में एक पहाड़ी एरिया है, जहाँ पे पहाड़ी एरिया है, जिसकी वजह से वहाँ पे भी दर्रे का निर्माण होता है दोस्तों। दर्रे का निर्माण होता है, जिससे कि नाथुला सिक्किम में सिर्फ एक ही दर्रा पाया जाता है दोस्तों। बात करें जलेबला दर्रा भी ये जलेबला दर्रा दोस्तों ये है, ये अपने को मिलेगा दोस्तों, ये भी सिक्किम में ही मिलेगा दोस्तों। ये नाथुला दर्रा ये भी सिक्किम में मिलेगा। यहाँ पे 1-2 दर्रे पाए जाते हैं, आपको ध्यान रखना। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे दर्रे नाथुला दर्रा, सिक्किम में नाथुला दर्रा कौन से राज्य में स्थित है दोस्तों, तो ये सिक्किम राज्य में स्थित है। जलेबला भी कहाँ है, तो सिक्किम राज्य में स्थित दोस्तों। तो आगे बढ़े दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में 2 दर्रे दोस्तों, बोमडिला दर्रा, यांग्याब दर्रा,
ये दर्रा कहाँ है दोस्तों, ये अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ बोमडीला और यांगियाब दोनों दर्रे हैं। और एक और अभी हाल ही में एक दर्रा बन गया है दोस्तों, जिसके लिए सेला दर्रा, सेला दर्रा नाम से भी, सेला दर्रा के नाम में कहाँ है, तो ये तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में स्थित है दोस्तों। तो ये 3 दर्रे यहाँ पे उपस्थित हो जाएंगे दोस्तों। तो अब और अन्य के जैसे कि राजस्थान हुआ, हरियाणा हुआ, पंजाब हुआ, इसमें उत्तराखंड हुआ, हरियाणा, ये क्या बोलते ये झारखंड, झारखंड हुआ दोस्तों, मध्य प्रदेश हुआ दोस्तों। इनमें क्या ये दर्रे नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई पहाड़ी इलाका नहीं है दोस्तों, इसलिए क्या यहाँ पे दर्रे नहीं पाए जाते दोस्तों। आगे बढ़े दोस्तों, यहाँ पे और एरिया दे रखा है, जैसे कि महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में देखिए 2 दर्रे पाए जाते, थालघाट और भोरघाट, 2 दर्रे यहाँ पे पाए जाते हैं दोस्तों। दो दो दर्रे, ये थालघाट भोरघाट, ये भी एक पहाड़ी एरिया है थोड़ा सा, इसकी वजह से यहाँ पे थालघाट और भोरघाट 2 एरिया। केरल में बात करें तो केरल में एक ही इधर से पालघाट, पालघाट दर्रा एक ही पाया जाता है दोस्तों। तो ये मैप पे समझ लिया दोस्तों। आगे बढ़ते दोस्तों हम क्वेश्चन दर्रे संबंधी, जैसे हमने डिटेल में पढ़ते हैं दर्रे में क्या क्या, दर्रे को काराकोरम दर्रे की लंबाई, उसकी जो चौड़ाई वो कौन से राज्य में, कहाँ तक उसका विस्तार है, वो उसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। क्योंकि एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एग्जाम में कि आपको काराकोरम दर्रा के बारे में आप बताइए कौन सा दर्रा, इसकी लंबाई चौड़ाई, और ये कौन से राज्य में स्थित है। तो दोस्तों बात करेंगे, यह दर्रा जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख क्षेत्र में काराकोरम पहाड़ियों पर स्थित है दोस्तों। ये जम्मू कश्मीर राज्य जो है दोस्तों लद्दाख क्षेत्र में, जम्मू कश्मीर में लद्दाख क्षेत्र है, वहाँ पे काराकोरम पहाड़ियों में स्थित है। इस दर्रे से कंद या तारिम बेसिन को मार्ग जाता है दोस्तों। इसी दर्रे से होकर कंद या तारिम बेसिन को मार्ग, यह भारत का सबसे ऊंचा दोस्तों। अगर बात करें कि अगर सबसे बड़ा दर्रा कौन सा है दोस्तों भारत का, तो वो दोस्तों कौन सा है, वो दर्रा है दोस्तों काराकोरम दर्रा। कौन सा दर्रा है दोस्तों, काराकोरम दर्रा यहाँ पे पाया जाता है। यहाँ से चीन को जाने वाली एक सड़क बनाई गई, जो चीन को जाने वाली एक सड़क भी बनाई गई दोस्तों यहाँ पे, जो कि एक नाम है जिसका नाम चीन, जो कि जो चीन को जाने वाली यहाँ से सड़क बनाई गई है, जैसे हम चीन को जा सकते हैं दोस्तों। तो ये काराकोरम दर्रा आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। काराकोरम दर्रा 56-64 की लंबाई है, ये लद्दाख क्षेत्र में स्थित है, जम्मू कश्मीर के काराकोरम पहाड़ियों में स्थित है। यहाँ पे कंद तथा बेसिन मार्ग ये भारत का सबसे ऊंचा है, और ये चीन को जाने वाली सड़क भी बनाएंगे दोस्तों। आपको थोड़ा सा ध्यान हो गया होगा ये कहाँ है, कैसे, और इसकी चौड़ाई क्या है, लंबाई क्या है, कौन सा मार्ग कहाँ पे जाता है, आपको ध्यान हो। जोजिला दर्रा, बात दो जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर राज्य जास्कर सिंधु दोस्तों। जोजिला दर्रा जैसे आप कॉन्टेक्ट करके इसको याद कर ले, जोजिला दर्रा जास्कर सिंधु से, जोजिला दर्रा निर्माण सिंधु दर्रा जो सिंधु नदी जो दर्रा जो निकलती दोस्तों, मतलब जोजिला दर्रा से होकर निकलती, इसलिए संधि नदी दर्रा इसका निर्माण हुआ है दोस्तों। दर्रा श्रीनगर से लेह को मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग वंडी गुजर दोस्तों। इसी नगर दर्रे से श्रीनगर से लेह, श्रीनगर से जिले से लेह जिले से मार्ग में राष्ट्रीय मार्ग वंडी गुजरता है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, तो आपको याद हो गया होगा दोस्तों। जम्मू कश्मीर राज्य जास्कर में स्थित है, जोजिला दर्रा सिंधु नदी द्वारा हुआ है, और इस नगर श्रीनगर लेह से मार्ग वंडी गुजरता है। ये चारों क्वेश्चन आपको डिटेल में याद रखने चाहिए दोस्तों, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ से। बात करें बुर्जिल दर्रा, तो बुर्जिल दर्रा भी जब श्रीनगर से गिलगित से जोड़ते हैं, किसको जोड़ते हैं बुर्जिल दर्रा, ये श्रीनगर जिले को वो लेह से जोड़ता था, ये गिलगित को जोड़ता है। ये दर्रा जम्मू कश्मीर मध्य एशिया का, यानी दर्रा कश्मीर और मध्य एशिया, जो कश्मीर है दोस्तों वहाँ से निकलकर जो मध्य एशिया के बीच आवागमन, यानी पारंपरिक मार्ग, यहाँ से ही मध्य एशिया के साइड में हम जा सकते हैं दोस्तों। ये दर्रा है बुर्जिल दर्रा, जिसकी वजह से हम आवागमन वहाँ से होता है दोस्तों। पीर पंजल दर्रा, पीर पंजल जम्मू दक्षिण में जो जम्मू कश्मीर दोस्तों उसका एरिया है, उस दक्षिण पश्चिम जो दक्षिण एरिया है, और ये पश्चिम एरिया इसकी राज्य में यहाँ पर स्थित दोस्तों। ये कहाँ पर है, पीर पंजल दर्रा, यहाँ पे इस दर्रे से कुलगांव कोठी जाने का मार्ग, इस कुलगांव से कोठी जाने का रास्ता गुजरता है दोस्तों। आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जम्मू का दक्षिण पश्चिम में स्थित है, या कुलगांव कोठी जाने का रास्ता दो है। तो पीर पंजल दर्रा के बारे में पढ़ लिया होगा, ये कहाँ है दोस्तों, दक्षिण पश्चिम में स्थित है, यहाँ पर स्थित दोस्तों जम्मू कश्मीर के। अब बात करें दोस्तों बनिहाल दर्रा, दोस्तों बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर राज्य दक्षिण पर, ये भी जम्मू कश्मीर बनिहाल दर्रा यहाँ पे इसी दक्षिण राज्य में से, ये यहाँ पे है बुर्जिल जो दोस्तों पीर पंजल दर्रा यहाँ है, बनिहाल दर्रा यहाँ है, ये दक्षिण पश्चिम में ये श्रेणी में स्थित दर्रे से जम्मू कश्मीर श्रीनगर को ये जम्मू से श्रीनगर जाने के मार्ग जवाहर सुरंग भी स्थित दोस्तों। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है जवाहर सुरंग कौन से दर्रे में स्थित है, तो बनिहाल दर्रे में स्थित है दोस्तों। ये दक्षिण पश्चिम पीर पंजाल श्रेणियों में स्थित, पीर पंजाल श्रेणियों में ये स्थित दर्रे से श्रीनगर से श्रीनगर को जाने का मार्ग गुजरता है दोस्तों। जवाहर सुरंग भी इसी में स्थित है। एग्जाम में 3 प्रकार को जम्मू बनिहाल दर्रा कौन से स्थिति जम्मू का कौन से राज्य में स्थित, जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, यह दक्षिण पश्चिम में पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। 3 क्वेश्चन, ये श्रीनगर से जम्मू कश्मीर श्रीनगर जाने का मार्ग गुजर जवाहर सुरंग इसी 6 क्वेश्चन, 1 2 3 4 5 और ये 6 क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चन इन 6 प्रकार के क्वेश्चन आपको डिटेल में पढ़ लेना चाहिए, जिससे कि आपको याद भी रहे और नॉलेज भी रहे, जिससे है ना दोस्तों। आगे बढ़े दोस्तों शिपकिला दर्रा, दोस्तों अब बात करें दूसरे राज्य की कि कौन सा दर्रा पाया जाता है वहाँ पे, शिपकिला दर्रा दोस्तों कहाँ पाया जाता है, तो इसके बारे में बात करें दोस्तों तो ये है दोस्तों रोहतांग शिपकिला दर्रा दोस्तों। ये शिपकिला दर्रा जो एक पहाड़ी इलाका है दोस्तों, यहाँ पे भी पहाड़ अधिकतर पाए जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ दर्रे का निर्माण होता है। यहाँ पे 3 प्रकार दर्रे जैसे बोमडिल शिपकिला दर्रा और रोहतांग दर्रा और एक और दर्रा है जिसका नाम है दोस्तों बनिहाल दर्रा। ये शिपकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा
और बड़ा लाचा दर्रा। दोस्तों ये सबसे ज़्यादा सबसे मेन बात ये है दोस्तों कि हिमाचल प्रदेश जो है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की राजधानी दोस्तों अगर बात करें तो शिमला है, और वहाँ के अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो आचार्य देवव्रत, हिमाचल प्रदेश जयराम ठाकुर है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। और अगर इसके अगर ये राज्यपाल की बात करें तो वहाँ पे कौन है दोस्तों, अभी आचार्य देवव्रत हो सकते दोस्तों। हिमाचल प्रदेश जो है जास्कर श्रेणी में इसकी जो लोकेशन है दोस्तों, ये कहाँ है, जास्कर श्रेणी में स्थित है हिमाचल प्रदेश। जो इसकी श्रेणी जो जास्कर श्रेणी में ये शिपकिला दर्रा, जिस तरीके से जास्कर श्रेणी में जोजिला दर्रा है, उसी तरीके से ये शिपकिला दर्रा भी जास्कर श्रेणी में स्थित है। ये शिमला से तिब्बत को जोड़ दिया, शिमला से किसको, शिमला जो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है, उससे ही ये तिब्बत को जोड़ता है। तिब्बत को जाने वाले जो देश है तिब्बत, उसको जाने वाली शिमला से तिब्बत को जोड़ता है, जो शिपकिला दर्रा से हम तिब्बत को कनेक्ट कर सकते हैं दोस्तों वहाँ पे। तो ये क्या है, हिमाचल प्रदेश जास्कर श्रेणी में शिमला को तिब्बत से जोड़ने वाला एक दर्रा कहा जाता है दोस्तों। ये इसी से हम तिब्बत को जा सकते हैं दोस्तों। अगर जाने की कोशिश करें तो हम जास्कर श्रेणी, हिमाचल प्रदेश के जास्कर श्रेणी से होकर शिमला को तिब्बत से जोड़ता है, इसलिए हम शिमला से तिब्बत जा सकते हैं शिपकिला दर्रा होते हुए दोस्तों। तो यह भारत का व्यापार पोस्ट, जो यहाँ पे क्या भारत का व्यापार पोस्ट, यानी कि जो भारत की जो व्यापार वगैरह जो पोस्ट होती है वो भारत के तिब्बत के साथ व्यापार पोस्ट नाथुला, सिक्किम का नाथुला दर्रा होता है दोस्तों, और उत्तराखंड लिपुलेख दर्रे में भी इसी में स्थित है दोस्तों। जो व्यापार भारत की व्यापार पोस्ट में इसमें 3 दर्रे दोस्तों, भारत के तिब्बत के साथ व्यापार पोस्ट नाथुला सिक्किम भी इसको इसी से कनेक्टेड है, और लिपुलेख उत्तराखंड भी इसी से कनेक्टेड है दोस्तों। ये तीनों कनेक्ट व्यापार पोस्ट से संबंधित दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। शिपकिला दर्रा पोस्ट नाथुला सिक्किम दर्रा और लिपुलेख उत्तराखंड, ये भी तीनों भारत में व्यापार पोस्ट, जो व्यापार पोस्ट है उससे संबंधित है। तो आपको क्वेश्चन एग्जाम पूछे कि भारत में व्यापार पोस्ट कौन कौन से दर्रे संबंधित है दोस्तों, तो नाथुला दर्रा है और एक लिपुलेख दर्रा है, जो तीनों लिपुलेख दर्रा, ये शिपकिला दर्रा है, जो तीनों व्यापार पोस्ट से संबंधित दोस्तों, और ये उसी से तिब्बत से शिमला से जोड़ता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। यह भारतीय राष्ट्रीय मार्ग 5 गुजरता है दोस्तों, यहाँ से भारतीय राष्ट्रीय मार्ग यानी नेशनल हाईवे 5 गुजरता है यहाँ से। जो दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन हाईवे से क्वेश्चन के राष्ट्रीय मार्ग 5 कहाँ से गुजरता है दोस्तों, ये कहाँ से गुजरता है दोस्तों, ये गुजरता है दोस्तों राष्ट्रीय मार्गों में भारतीय राज्य शिपकिला दर्रा से होकर गुजरता है। आपको ध्यान रखना दोस्तों, आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों यहाँ से। अब आपको बढ़ते हैं दोस्तों रोहतांग दर्रा, हिमाचल प्रदेश की पीर पंजाल से, ये दोस्तों जास्कर श्रेणी था, ये पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। इस दर्रे की ऊंचाई 36 है, उसके 56 कल 41 है दोस्तों, तो इसकी कितनी दोस्तों 46 31 दोस्तों। आपको ध्यान रखना है, इस दर्रे की जो रोहतांग दर्रा है, जो हिमाचल प्रदेश के पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है, इस दर्रे की 46 31 है दोस्तों। आपको ध्यान रखिए, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से पूछा सकता है कि इसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों, तो उसकी ऊंचाई 46 31 दोस्तों। बात करें आगे बढ़ते दोस्तों, तथ्य दे रखा है कि केंद्रीय मंत्री पूर्व अटल बिहारी वाजपेयी के योगदान रोहतांग दर्रे का अनुसंधान अटल बिहारी वाजपेयी सुरंग दोस्तों। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी, जो कि प्रधानमंत्री हमारे रह चुके हैं, 2 बार प्रधानमंत्री रहे दोस्तों हमारे, तो ये वाजपेयी योगदान को देखते हुए रोहतांग सुरंग का नाम अटल बिहारी वाजपेयी नाम से रख दिया गया है दोस्तों। जो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जो पुराने पूर्व प्रधानमंत्री रहे थे, उनके नाम पर ही रख दिया दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते दोस्तों, आगे का दर्रा दोस्तों है बड़ा लाचा दर्रा, ये भी हिमाचल प्रदेश में जास्कर श्रेणी में दोस्तों। वो बनिहाल दर्रा था दोस्तों, वो भी हमारे हिमाचल प्रदेश में दोस्तों। अगर आप बात करें दोस्तों कि ये दे रखा था यहाँ पे, अगर बनिहाल दर्रा, शिपकिला दर्रा और शिपकिला दर्रा भी जास्कर श्रेणी में था, और ये भी दर्रा कहाँ है, बड़ा लाचा दर्रा, ये भी जास्कर श्रेणी में ही स्थित है। और केवल रोहतांग दर्रा है, वो केवल पीर पंजाल श्रेणी में है। इसमें 2 दर्रे हैं, रोहतांग दर्रा और शिपकिला बड़ा लाचा दर्रा, ये दोनों जास्कर श्रेणी में स्थित है। इस तरह से लेह और मंडी के बीच में रहा मार्ग दोस्तों, इसमें जो लेह है, जो लद्दाख की राजधानी लद्दाख और लेह जो मंडी के बीच मार्ग जुड़ता है दोस्तों। ये तीनों आपको ध्यान रखना है, हिमाचल प्रदेश जास्कर श्रेणी में स्थित है। ये जिस तरह से लेह और मंडी के बीच मार्ग, लेह और मंडी के बीच में मार्ग जुड़ता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बना। माना दर्रा दोस्तों, अगले दर्रे के बाद में माना दर्रा उत्तराखंड के हिमालय जास्कर श्रेणी में, ये दर्रा उत्तराखंड की हिमालय की जास्कर श्रेणी में स्थित है। अब जो उत्तराखंड जास्कर श्रेणी जो है उसकी स्थित है, और जो जिस तरीके जोजिला दर्रा जिस श्रेणी में उसी इस तरीके से ये भी हिमाचल प्रदेश की जास्कर श्रेणी में, ये भारत या चीन की सीमा पर स्थित। ये भारत और जो चीन की सीमा है, इसके ऊपर हम निश्चित ये इस सीमा पर स्थित है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माना दर्रा, कि उत्तराखंड भी चीन से संबंधित है दोस्तों। चीन यहाँ रह जाएगा, उत्तराखंड इस तरीके से हो जाएगा, तो ये चीन सीमा पर स्थित है दोस्तों। बात करें तो नीति दर्रा की बात, नीति दर्रा उत्तराखंड में स्थित है, भारत और चीन तिब्बत की सीमा पर स्थित है। ये भी माना दर्रा और नीति दर्रा दोनों एक जैसे एक समान पर स्थित है, और ये 53-90 है इसकी ऊंचाई पर मानसरोवर किला पर जाने के लिए रास्ते दोस्तों। इसी से हम नीति दर्रा से हम उन जो 53-90 मीटर ऊंचा ये दर्रा, ये दर्रा उत्तराखंड से मानसरोवर
एवं कैलाश पर्वत को जाने के लिए रास्ता देता है दोस्तों। ये हम यहाँ से उत्तराखंड और मानसरोवर कैलाश पर्वत पर जाने के लिए हम रास्ता देता है। यहीं से हम जा सकते हैं उत्तराखंड के मानसरोवर और कैलाश पर्वत जाने के लिए हम नीति दर्रा से होकर ही जा सकते हैं, जिससे हमें 53-89 मीटर और ये ऊंचा है, और ये उत्तराखंड के मानसरोवर कैलाश पर्वत जाने के लिए रास्ता देता है दोस्तों। आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा कि नीति दर्रा है जो दोस्तों भारत और चीन तिब्बत से 53-89 इसकी ऊंचाई है, 53-89 उसकी ऊंचाई है, और ये उत्तराखंड मानसरोवर कैलाश पर्वत जाने के लिए दर्रा होता है दोस्तों। इसी से हम कहाँ पर भारत और चीन तिब्बत पर हम जा सकते हैं दोस्तों, क्योंकि चीन जो है तिब्बत वो चीन की सीमा पर ही स्थित दोस्तों। बात करें तो लिपुलेख दर्रा जो है ये उत्तराखंड तिब्बत सीमा पर स्थित। ये उत्तराखंड जो एरिया है दोस्तों, ये उत्तराखंड जो एरिया है और ये तिब्बत दोस्तों इसी सीमा पर स्थित है दोस्तों। अगर आप मैप में देखेंगे दोस्तों, आप तो मैप पर देखेंगे हम दोस्तों, तो इसमें भी दे रखा है, आपको पता हो तो यहाँ मैप में देखेंगे दोस्तों, ये रहा यहाँ पे नीति दर्रा, ये चीन दोस्तों, यहाँ पे ये चीन है दोस्तों, ये चीन और ये तिब्बत दोस्तों, यहाँ पे ये चीन इधर, ये तिब्बत है, इसी पे दर्रा है दोस्तों, ये नीति दर्रा और ये माना दर्रा। ये जो दर्रा है दोस्तों, दोनों दर्रे, ये माना दर्रा, लिपुलेख दर्रा, तीनों लेक दर्रे इसी चीन तिब्बत की सीमा पर स्थित है, जो कि चीन से संबंधित दोस्तों। आपको यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको ये लोकेशन भी याद रखनी चाहिए दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा नीति दर्रा लिपुलेख दर्रा हो गया दोस्तों। लिपुलेख दर्रा क्योंकि दोस्तों ये भी तीनों दर्रे एक ही जगह, जैसे कि ये दे रखा है उत्तराखंड, यहाँ पे एक तो नीति दर्रा, माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा, तीनों दर्रे यहाँ पे स्थित है। ये भी तिब्बत से, ये भी तिब्बत से, ये चीन है दोस्तों, ये तिब्बत है, तो ये तिब्बत की सीमा पर स्थित है तीनों दर्रे। अब लिपुलेख उत्तराखंड तिब्बत की सीमा पर, ये भी तिब्बत की सीमा पर स्थित है। ये भारत और तिब्बत की व्यापार पोस्ट है ये दोस्तों। मैंने तो पहले क्वेश्चन पढ़ा है कि यहाँ पे व्यापार पोस्ट है दोस्तों। व्यापार पोस्ट का एक तो सिक्किम का नाथुला दर्रा है और एक लिपुलेख दर्रा है, ये उत्तराखंड का लिपुलेख दर्रा, और एक और दर्रा जिसका नाम है रोहतांग दर्रा। आपने पढ़ा है दोस्तों, अपने थोड़ी देर पहले रोहतांग दर्रा जो दे रखा है, रोहतांग दर्रा, हमारा रोहतांग दर्रा दे रखा है इसमें यहाँ पे कि रोहतांग दर्रा, शिपकिला दर्रा दोस्तों, शिपकिला दर्रा मतलब शिपकिला दर्रा और नाथुला दर्रा सिक्किम, लिपुलेख उत्तराखंड में, शिपकिला दर्रा और नाथुला दर्रा और लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में ये व्यापार पोस्ट से संबंधित दोस्तों। एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं, आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते दोस्तों। हमारा लिपुलेख दर्रा और भारत चीन ये भी भारत और चीन की सीमा पर स्थित है तथा भारत नेपाल की सड़कों नियंत्रण के लिए लेकर विवाद, परंतु वर्तमान इस भारत का नियंत्रण दोस्तों इसमें दे रखा है भारत और नेपाल के बीच में इसके नियंत्रण को लेकर विवाद। मैंने भारत और नेपाल, भारत बोल रहा है कि ये हमारे एरिया में स्थित, तो नेपाल बोल रहा है कि ये हमारे ऐसे नियंत्रण को लेकर विवाद भी है, परंतु वर्तमान में ये भारत का नियंत्रण है। यानी भारत ये अभी वर्तमान में किसके अंडर में है, लिपुलेख दर्रा है, भारत के अंडर में निर्मित है। यहाँ कैलाश मानसरोवर जाने का रास्ता, यानी कैलाश और मानसरोवर जाने का रास्ता यहीं से गुजरता है। कैलाश मानसरोवर जो तिब्बत में स्थित है, यहाँ से जाने का रास्ता गुजरता है दोस्तों। बात करें नाथुला दर्रा दोस्तों, नाथुला दर्रा जो है तो सिक्किम में स्थित दोस्तों, सिक्किम में स्थित है। भारत चीन युद्ध में सामरिक महत्व के कारण चर्चित ये दर्रा सिक्किम राज्य में डोंगंगिया श्रेणी में दोस्तों, इस राज्य में डोंगंगिया श्रेणी में स्थित है। अगर एग्जाम क्वेश्चन हो नाथुला दर्रा कौन सी श्रेणी में स्थित, तो ये डोंगंगिया श्रेणी में स्थित है। दार्जिलिंग तथा चुम्बी घाटी से होकर तिब्बत जाने का रास्ता प्रवत करता दोस्तों। ये दार्जिलिंग तथा चुम्बी घाटी से होकर, चुम्बी नदी इसी तरह से बहती दोस्तों। ये एग्जाम में क्वेश्चन है चुम्बी नदी किस तरह से होकर बहती है, चुम्बी नदी दोस्तों नाथुला दर्रा से होकर बहती दोस्तों। 1962 भारत युद्ध कब हुआ दोस्तों, 1962 में हुआ था। 1903 और भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 में हुआ था दोस्तों। तो भारत चीन युद्ध के समय क्या हुआ दोस्तों, क्यों अभी युद्ध बंद कर दिया गया था, जिसे 2006 में पुनः खोल दिया गया दोस्तों। भारत चीन युद्ध में जब भारत इसे बंद कर दिया था कि इसको नाथुला दर्रे को सिक्किम में, क्योंकि दोस्तों सिक्किम डोंगंगिया श्रेणी में स्थित है और ये भारत चीन बोलता है कि नहीं ये तो हमारा एरिया है, हम इसे हमारे अंडर में रखना चाहते हैं हम, तो इस तरीके भारत में बोलते नहीं, हम हमारे एरिया में इसको नहीं, हम हमारे नियंत्रण में रखना चाहते दोस्तों। तो ये क्या है, इस तरह का विवाद होता है दोस्तों। तो इसमें क्या है कि जो दार्जिलिंग चुम्बी घाटी से होकर तिब्बत जाने वाला प्रोसेस करता है ये दर्रा, तो इस दर्रे को 2006 में पुनः खोल दिया गया दोस्तों। 2006 से 1962 में बंद कर दिया, 2006 में इसे पुनः खोल दिया गया दोस्तों। जेलेपला दर्रा दोस्तों, जेलेपला दर्रा के बाद ये भी सिक्किम में से भी सामरिक महत्व है दोस्तों। इसका एक महत्व है सामरिक महत्व, यानी कि सामाजिक महत्व है। जो नाथुला और जो जेलेपला दर्रा दार्जिलिंग में चुम्बी घाटी वो दोनों तिब्बत माने, यानी कि ये दर्रा भी आपको तिब्बत से जो गुजरता है, ये भी दर्रा तिब्बत और चुम्बी घाटी इसी में दोनों में स्थित दोस्तों। बात करें दोस्तों बोमडिला दर्रा की, बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश के उत्तरी यानी जो अरुणाचल प्रदेश दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश जो है दोस्तों, ये अरुणाचल प्रदेश दोस्तों, तो उत्तर पश्चिम, ये उत्तर है और ये पश्चिम है, यही भाग पर स्थित है। इस दर्रे से त्वांग घाटी और तिब्बत को जाने, यानी त्वांग घाटी से तिब्बत की ओर जाने का रास्ता इसी से होकर गुजरता है दोस्तों। बात करें दोस्तों आगे का यांग्याप दर्रा, यांग्याप दर्रा ये भारत और चीन तिब्बत सीमा, भारत यांग्याप दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और यही भारत और तिब्बत की सीमा, भारत और ये अरुणाचल प्रदेश है, ये भारत और ये तिब्बत दोस्तों। तो यहाँ से ही ये भारत और तिब्बत की सीमा पर ये स्थित है और ये महान श्रेणी, हिमालय श्रेणी में ये महान, ये कहाँ है दोस्तों, महान
ये बोमडिला दर्रा त्वांग घाटी गुजरता है दोस्तों। और ये क्या है, ये भारत तिब्बत और सीमा पर स्थित दर्रा महान हिमालय श्रेणी में से ये महान यांग्याप दर्रा जो है दोस्तों वो भारत और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। और ये दर्रा महान हिमालय श्रेणी में यांग्याप को क्वेश्चन जो यांग्याप दर्रा वो कौन सी श्रेणी पर स्थित दोस्तों। तो ये दोस्तों आपको क्वेश्चन ध्यान रखना है कि ये महान हिमालय श्रेणी में अवश्य दोस्तों। और एग्जाम में क्वेश्चन इसी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यांग्याप दर्रा कौन से राज्य में स्थित है, भारत और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। और ये महान अरुणाचल प्रदेश से स्थित है, भारत और तिब्बत की सीमा पर स्थित है, महान हिमालय श्रेणी में स्थित है। और इसके पास से ही ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश दोस्तों। जो ब्रह्मपुत्र नदी है जिसका उद्गम स्थल दोस्तों तिब्बत है, वहीं से हमें कैलाश के मानसरोवर जल से है, तो इसके पास से ब्रह्मपुत्र नदी वहाँ से होकर बहती है, जिससे कहाँ से यांग्याप दर्रे से है ना। बोमडिला दर्रा त्वांग क्वेश्चन ये होता है कि अरुणाचल प्रदेश उत्तर पश्चिम भाग में ये स्थित है, तो ये भारत की तिब्बत पर स्थित है। ये त्वांग घाटी से होकर निकलता है, जाने के बाद निकलता है, तो ये भारत की सीमा पर स्थित है। ये महान हिमालय श्रेणी में ये पश्चिम भाग में स्थित है, तो ये हिमालय श्रेणी में अवस्थित है। और ये ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से होकर बहती है दोस्तों। तो आपको यहाँ से कंटेंट अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा दोस्तों। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से जो कि सारे निचोड़ दोस्तों इसका, जो कि आपको दर्रे से बारे में क्वेश्चन कवर होते हैं दोस्तों यहाँ से। तो सारे सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और आपके नॉलेज के लिए भी काफ़ी बेहतर होंगे दोस्तों। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अब ये जो दर्रे दोस्तों ये कौन से राज्य कौन से राज्य को बनिहाल दर्रा कौन से एरिया को कौन से स्थित समय लोकेशन पर यानी कि किस जगह पर ये जोड़ता है उसके बारे में पढ़े दोस्तों। दर्रा जो है वो कौन से किससे जोड़ता है दोस्तों, इसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। दर्रा जो बनिहाल दर्रा जो है वो कश्मीर घाटी जो कश्मीर घाटी और कश्मीर घाटी जो है कश्मीर घाटी जो है दोस्तों, कश्मीर घाटी के और दक्षिणी मैदानी इलाका यानी कि कश्मीर घाटी तो ये हो गया दोस्तों, और दक्षिणी इलाका ये हो गया। तो इसको जोड़ने के लिए कौन सा है, बनिहाल दर्रा कहाँ है दोस्तों, जम्मू कश्मीर राज्य में से। बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश लाहौल जिले में, यानी कि जो बारालाचा दर्रा जो है वो हिमाचल प्रदेश में है, और ये हिमाचल प्रदेश के लाहौल जिले से जिले जोड़ता है दोस्तों। ये दोनों आपको कंप्लीट हो जाएंगे। फोटुला दर्रा लेह को कारगिल से, फोटुला दर्रा लेह को यानी कि ये जम्मू कश्मीर में स्थित है और ये लेह से कारगिल को जोड़ता है। लेह जो जम्मू कश्मीर का जो लेह उसी से कारगिल जो चीन का कारगिल है उसी को जोड़ने का काम कौन करता है दोस्तों, फोटुला दर्रा करते हैं। वहाँ से हम जा सकते हैं दोस्तों। रोहतांग दर्रा कुल्लू घाटी को हिमाचल प्रदेश से तो लाहौल स्पीति घाटी, रोहतांग दर्रा जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है ये कुल्लू घाटी को हिमाचल प्रदेश लाहौल स्पीति से जोड़ता है। तो शिवकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश तिब्बत के स्वायत्त क्षेत्र है। शिवकिला दर्रा भी हिमाचल प्रदेश तिब्बत के साथ, यानी कि तीनों दर्रे रोहतांग दर्रा, शिवकिला दर्रा और बड़ा लाचा दर्रा, ये तीनों दर्रे जो है वो तिब्बत से संबंधित। ये लाहौल स्पीति जुड़ता है, ये हिमाचल लाहौल स्पीति जोड़ता है, ये तिब्बत के स्वायत्त क्षेत्र से जुड़ता है। तीनों ये दोनों लहर लाहौल स्पीति घाटी जुड़ते हुए ये तिब्बत के स्वायत्त क्षेत्र से जुड़ता है। तो जेलेपा दर्रा की बात करें दोस्तों, जेलेपा दर्रा सिक्किम के तिब्बत के स्वायत्त क्षेत्र से जुड़े यानी तिब्बत संबंधित है, क्योंकि सभी दर्रे दोस्तों या तो ये तिब्बत और चीन से संबंधित है, इसीलिए यहाँ से तिब्बत के स्वायत्त क्षेत्र और ये चुम्बू घाटी और ये जो घाटियाँ इससे संबंधित है। और ये जिले सिक्किम तिब्बत के स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है। ये भी चीन के तिब्बत से क्षेत्र से कनेक्टेड है। तो इससे जिले सिक्किम को तिब्बत से, ये नाथुला सिक्किम को तिब्बत के, ये भी नाथुला और जिले दोनों तिब्बत के स्वायत्त क्षेत्र से संबंधित दोस्तों, यहाँ से ही जोड़ा जाता है। नालीपुल के बाद की चौड़न घाटी तिब्बत के स्वायत्त क्षेत्र से, ये चीन और नेपाल के स्थित है दोस्तों। भारत की चौड़न घाटी को तिब्बत के स्वायत्त क्षेत्र से, भारत की जो चौड़न घाटी है जो तिब्बत के स्वायत्त क्षेत्र से, ये उत्तराखंड, चीन और नेपाल के ये ट्रांजैक्शन पर स्थित है। यानी कि ये जो दर्रा है दोस्तों लिपुलेख दर्रा, ये चीन और नेपाल के ट्रांजैक्शन पर स्थित है। तीनों को ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि जो लिपुलेख दर्रा है चौड़न घाटी को तिब्बत से जोड़ता है और ये उत्तराखंड के, चीन और नेपाल के ट्रांजैक्शन पर स्थित है दोस्तों। बात करें दोस्तों नौवा दर्रा जो खारदुंगला दर्रा, ये लद्दाख सियाचिन ग्लेशियर से, यानी लद्दाख के खारदुंगला दर्रा कहाँ है दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछे खारदुंगला दर्रा तो ये दर्रा दोस्तों हमारे लद्दाख से सियाचिन ग्लेशियर, यानी लद्दाख जो चीन के ग्लेशियर से संबंधित इससे जोड़ता है। यह विश्व का सबसे ऊंचा मोटर वाहन, यही विश्व का सबसे ऊंचा मोटर वाहन योग्य दर्रा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विश्व का सबसे ऊंचा मोटर वाहन दर्रा कौन सा है, तो वो खारदुंगला दर्रा है जो मोटर वाहन योग्य दर्रा दोस्तों। बोमडिला दर्रा कहाँ है दोस्तों, ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। आपने देखा है BF में कहाँ है ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है दोस्तों। बात करें तो सभी दर्रे जो 10 दर्रे जो कि भारत में पाए जाते हैं, और ये बोमडिला दर्रा, यांग्याप दर्रा और सेला दर्रा ये अरुणाचल प्रदेश में ही स्थित है। खारदुंगला दर्रा ही जो सियाचिन से ग्लेशियर जो विश्व ऊंचा, हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं दोस्तों कि आपसे कि जो दर्रा है दोस्तों
ये जो दर्रा है ये मोटर वाहन का जिसका सबसे योग्य दर्रा कौन सा है दोस्तों, तो वो खारदुंगला दर्रा ही है, आपको ध्यान रखना है। बात करें आगे तो प्रायद्वीप भारत के प्रमुख दर्रे, प्रायद्वीप भारत के भारत दर्रे यानी प्रायद्वीप भारत के कौन कौन से दर्रे हैं वो बात करते हैं। तो थाल घाट 583 मीटर महाराष्ट्र में पश्चिम घाट में, यानी जो महाराष्ट्र का जो एरिया है, ये जो महाराष्ट्र का एरिया है, ये मुंबई का महाराष्ट्र, इधर तो राजस्थान और ये गुजरात है दोस्तों ऊपर। तो ये जो महाराष्ट्र का जो फोर घाट है और ये बोर घाट है, ये 583 मीटर दर्रा पश्चिम घाट की श्रेणियों में से, ये पश्चिमी घाट की श्रेणियों में से ये उत्तर है, ये पश्चिम है दोस्तों। जैसे ये मुंबई को नासिक जोड़, ये मुंबई से जो एरिया है और ये पुणे को नासिक, ये इसको जोड़ने का काम कौन करता है दोस्तों, ये नाहलघाट करता है। ये आपको ध्यान रखना। भोरकाट महाराष्ट्र राज्य पश्चिम घाट श्रेणी में स्थित, ये क्या था दोस्तों, ये भी पश्चिम घाट में स्थित है। ये इधर है तो ये यहाँ पे दोस्तों, ये मुंबई को पुणे से जोड़ता है, ये मुंबई से पुणे को जोड़ता है दोस्तों। ये आपको ध्यान है, मुंबई से पुणे को दोस्तों, ये मुंबई है, ये पुणे, ये नासिक है, ये पुणे, यहाँ से जोड़ता है दोस्तों। बात करें पालघाट, थालघाट, पालघाट और पोलघाट। आगे बढ़े दोस्तों, पालघाट दोस्तों, बात कर पालघाट दोस्तों, तो पालघाट में क्या है दोस्तों, यह केरल के मध्य पूर्व से जो केरल का जो है हिस्सा है, जो ये क्या भारत है दोस्तों, ये केरल है दोस्तों, यहाँ पे केरल है। तो केरल को ये केरल के मध्य पूर्व में स्थित, ये केरल के मध्य में, ये मध्य में स्थित है और ये पूर्व में स्थित इधर साइड है दोस्तों, यहाँ पे पूर्व में से। इसकी ऊंचाई 305 किलोमीटर है दोस्तों, किलोमीटर ये मीटर है दोस्तों। और ये नीलगिरी तरनावल पहाड़ी पर स्थित है। यह केरल और तमिलनाडु को जोड़िए, केरल और जो तमिलनाडु का हिस्सा है उसे जोड़ता है दोस्तों, ये पालघाट दोस्तों। तो ये आपको ध्यान हो गया कि थालघाट, बोरघाट ये दोनों महाराष्ट्र में स्थित, पालघाट केरल में स्थित, मध्य पूर्व स्थित, मध्य में स्थित, पूर्व में स्थित है। ध्यान एग्जाम क्वेश्चन पूछा सकता है कि पालघाट कहाँ कौन की स्थिति स्थित है, तो पालघाट तमिलनाडु को और केरल को जोड़ता है और ये मध्य पूर्व में स्थित है और ये नीलगिरी तरनावल के मध्य में स्थित है दोस्तों। तो दोस्तों ये थे हमारे दर्रे से संबंधित क्वेश्चन, जो आपको समझ में आ गए होंगे कि कौन सा दर्रा कौन से राज्य में स्थित है और दर्रे होते क्या है और ये दर्रा किस को कौन से जोड़ता है और दर्रा का निर्माण किससे होता है और दर्रा कौन से दर्रे की कितनी लंबाई है, कौन सी चौड़ाई है और ये